हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का जो सेकंड टॉपिक है सिंकिंग फंड, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और डिस्कस करने से पहले आगे मैं बता दूं कि जो अप्लाइड मैथमेटिक्स का जो कंटेंट है, जो एमएल अग्रवाल के सॉल्यूशन है, सीबीएसई हैंडबुक के सॉल्यूशन है, वो गॉड क्लासेस की जो ऐप है उसके ऊपर अवेलेबल है। साथ ही एक कोर्स अवेलेबल है जिसको नाम दिया हमने क्रैश कोर्स। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो क्रैश कोर्स को ज्वाइन करने में तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस उसकी 1 तारीख से स्टार्ट होने वाली है, 1 नवंबर से, जिसमें पूरा का पूरा कोर्स एक बार डिटेल में किया जाएगा। डिटेल मतलब बेसिक कंसेप्ट्स आपको अच्छी तरह से समझाए जाएंगे, प्लस कुछ क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस, ताकि आप उससे फेमिलियर हो सके। तो ये कोर्स की ड्यूरेशन 2 मंथ्स की है। इन 2 मंथ्स के अंदर हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे, कुछ सैंपल पेपर प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप एग्जाम की जो प्रिपरेशन है उसको आप कर सकें। कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो 2 मंथ्स की है, लेकिन जो वैलिडिटी कोर्स की रहेगी वो 1 साल तक की रहेगी। यानी 1 साल तक आप जो कोर्स में जो भी कंटेंट होगा वो आप 1 साल तक अवेल कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जब आपकी मन करे, जब आपको टाइम मिले। ठीक है। बाकी अगर कोई और क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरी होगी उसको सॉल्व करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो आज की जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है सिंकिंग फंड। अब सिंकिंग फंड का मतलब यहाँ पर डूबता हुआ पैसा नहीं है। ठीक है। सिंकिंग का मतलब पैसा आपका डूब नहीं रहा है। सिंकिंग फंड का मतलब यहाँ पर है कि कुछ ऐसा अमाउंट हम इकट्ठा करें हमारी फ्यूचर की नीड को समझते हुए, फ्यूचर की नीड को देखते हुए। और क्योंकि अब जरूरी तो नहीं है कि फ्यूचर में, मान लो मैं 5 साल बाद कुछ प्लान कर रहा हूँ, मेरे को लगता है कि भाई 5 साल बाद मुझे घर लेना है। अब घर लेना है तो मुझे उसके लिए पैसा काफ़ी सारा चाहिए। आजकल तो वैसी प्रॉपर्टी बहुत महंगी हो रखी है। अब वो सारा पैसा मेरे पास इकट्ठे तो आएगा नहीं। ठीक है, इतना पैसा तो है नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे कि हम उसको कुछ पैसा आज से डालना स्टार्ट करेंगे। अब वो आज से डालना स्टार्ट करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हमारी सेविंग में से स्टार्ट करेंगे। जो पैसा हम कमाते हैं उसमें से बचाते हैं, जो सेविंग्स होती है उसमें से कुछ पैसा हम डालना स्टार्ट करेंगे। हर महीने डालें या 3 महीने में डालें या 6 महीने में डालें या साल भर में डालें, वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम कैसे उसको डालेंगे। तो वो पैसा हमने डाला, ठीक है, उस फंड के लिए। और जितना टाइम मैंने सोचा कि 5 साल या 10 साल जो भी है, तब तक वो पैसा डालता रहा। कुछ पैसा वहाँ पर जो इकट्ठा हो गया, उस पैसे को मैं निकालूंगा और अपना जिस काम के लिए मैंने पैसा डाला था उस काम के लिए ही यूज़ करूंगा। अगर पैसा मैंने डाला है घर के लिए तो घर के लिए ही पैसा निकाला जाएगा। पैसा डाला अगर एजुकेशन के लिए तो एजुकेशन के लिए ही निकाला जाएगा। पैसा डाला है अगर शादी के लिए तो शादी के लिए ही निकाला जाएगा। यानी जिस काम के लिए वो पैसा इकट्ठा किया जा रहा है उसी काम के लिए पैसे का यूज करना है, तभी वो सिंकिंग फंड होगा। ऐसा नहीं है कि आपने पैसा डाला तो अपने घर के लिए, जरूरत पड़ गई कहीं किसी का कर्जा उतारने के लिए, उसके लिए नहीं, तो फिर वो सिंकिंग फंड नहीं होगा। तो सिंकिंग फंड की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग भी कहता है, सिंकिंग फंड इज ए फंड क्रिएटेड टू एक्यूमुलेट मनी ओवर द ईयर टू डिस्चार्ज फ्यूचर obligation like replacing an old machine by a new machine, renovation of house, expansion of business. The problem of sinking fund can be solved by using the formula of the regular annuity. फार्मूले पे बाद में आएंगे हम। ठीक है, हम तो क्वेश्चन जो मतलब है वो आप समझ गए कि किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए एक पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट, ठीक है, फिक्स्ड अमाउंट। ये नहीं कि जितना मर्जी आप डाल दो। आज आपके पास 1000 रुपये बच रहे हैं, 1000 डाल दिया, अगले महीने 10,000 बच गए, 10,000 डाल दिया, ऐसा नहीं। एक पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट एक फिक्स पीरियड के लिए और फिक्स पर्पस के लिए जब डाला जाता है तो उसी को हम बोलते हैं सिंकिंग फंड। ठीक है। अब इसका जो फार्मूला है, क्योंकि यहां पर क्या है, रेगुलर अमाउंट हो रहा है, रेगुलर इंटरवल पर अमाउंट डाल रहे हो आप 6 महीने में या साल में या 3 महीने में, और एक फिक्स अमाउंट डाल रहे हो, तो यानी ये पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है ये एन्युटी का कंसेप्ट है। एन्युटी में भी ऐसे ही होता है कि भाई एक फिक्स पीरियड पर आप फिक्स अमाउंट आप डालते हो और फिक्स टाइम के लिए डालते हो। तो सेम फार्मूला आप एन्युटी वाला जो यूज करते थे फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए, वही फार्मूला आपको यहां पर यूज करना है। R × 1 + I raised to power n-1 डिवाइडेड बाय I। R का मतलब यहां पर क्या है, जो आप रेगुलर पेमेंट डाल रहे हो, जो फिक्स्ड आपकी जो पेमेंट है उसको बोलेंगे R। जो A है यहां पर वो टोटल पैसा कितना एक्यूमुलेट करना है, कितना पैसा इकट्ठा करना है। ठीक है। N और I का मतलब तो पता ही है, N का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स हो गया, I का मतलब इंटरेस्ट हो गया पर एनम। ठीक है। तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे। अब इस फार्मूले को एक दूसरे तरीके से भी आप लिख सकते हो। यहां पर फार्मूला आ जाएगा A = में R, फिर यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ लिखा हुआ है, यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ लिखा हुआ है इस फार्मूले में। यहां पर R के साथ यहां पर S और आता है, जैसे होगा R/SN/I। ठीक है। अब यहां पर R का मतलब तो वही है रेगुलर पेमेंट। यहां पर ये जो चीज है ना, ये इसके बराबर होती है। ये आपके पास जो टेबल है आपकी बुक में, उसके अंदर आपको दे रखा है। जो भी टाइम इंटरवल होगा वो यहां पर दे रखा होगा, जो इंटरेस्ट होगा वो यहां पर दे रखा होगा। तो इससे आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी टेबल से।
वो वैल्यू आप यहाँ पर डालेंगे सीधा और r से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो अब आपको कौन सा फार्मूला एग्जाम में यूज करना है? एग्जाम में आप यूज करो कि जब वैल्यू आपको इसकी दे रखी हो, SN/i की वैल्यू दे रखी है तो ये यूज करो, और अगर आपको 1 + i की पावर n की वैल्यू दे रखी है तो पहला वाला फार्मूला यूज करो। तो जो आपको एग्जाम में वैल्यू दी होगी उसके अकॉर्डिंग फार्मूला आपको यूज करना है। याद दोनों रखने फार्मूले, एमसीक्यूज में काम आएंगे। एमसीक्यूज में पूछ सकता है आपको दोनों फार्मूले लिख के कि विच ऑफ देम इज करेक्ट, या चेक टिक द इनकरेक्ट ऑप्शन, तो पता लगा ये भी करेक्ट है जी, ये भी करेक्ट है, उसमें लिख दिया बोथ 1 and 2, एक ऑप्शन और दे दिया और आपने टिक कर दिया इसके ऊपर, क्योंकि आपको फार्मूला याद ही नहीं है। तो ऐसा नहीं करना है, फार्मूले सारे याद रखने हैं ताकि किसी भी तरह का क्वेश्चन आए तो आप उसको सॉल्व कर सकें। तो अब जब हम क्वेश्चन कर देंगे, क्वेश्चन में हम बस ये समझना है कि आर क्या है और ए क्या है। अच्छा, उससे पहले एक कंसेप्ट और हमारे सिलेबस में दिया हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन द सिंकिंग फंड एंड द सेविंग अकाउंट। अब सिंकिंग फंड जो है वो भी हमारी सेविंग है, वहां जो पैसा हम इकट्ठा कर रहे हैं वो भी तो हमारी सेविंग में से ही कर रहे हैं, और जो सेविंग अकाउंट है वो भी हमारी सेविंग ही है। तो दोनों में फर्क क्या है? दोनों ही तो सेविंग है, हमारा पैसा है, जब मर्जी निकाल लें, ठीक है, लेकिन दोनों में फर्क है। क्या फर्क है? जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि सिंकिंग फंड के अंदर आपको फिक्स्ड टर्म अकाउंट होता है, उसमें फिक्स टर्म होती है कि आप 5 साल के लिए बना रहे हो, आप 10 साल के लिए बना रहे हो, आप 2 साल के लिए बना रहे हो, टर्म फिक्स होती है। सेविंग अकाउंट में कोई फिक्स नहीं होता, इट्स ए लॉन्ग टर्म अकाउंट विच कैन बी क्लोज एनी टाइम। जब आपका मन करे ना कि मेरे को अब सेविंग अकाउंट नहीं चाहिए, मैं बंद करना चाहता हूं, कर दो बंद, ठीक है, सेविंग अकाउंट है, जब मर्जी आप कर सकते हो। सेकंड डिफरेंस क्या है? इट इज ए सेटअप फॉर ए पर्टिकुलर अपकमिंग एक्सपेंसेस। इसको एक पर्टिकुलर अपकमिंग एक्सपेंसेस के लिए ही हम सेटअप करते हैं। हमें पता है कि हमें ये नीड अब से 10 साल बाद होनी है, 5 साल बाद होनी है, और अक्सर हम करते हैं, और हर घर में करता है, ठीक है, हर घर में, हर बंदा तो नहीं कहूंगा, हाँ जो अर्निंग मेंबर है वो करता है। स्पेशली आपके पेरेंट्स ने जरूर करा होगा, आपके पेरेंट्स ने आपके फ्यूचर को ध्यान में रखे हुए आपके लिए कोई पॉलिसी जरूर कराई होगी, कोई LIC पॉलिसी हो, कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम हो, कोई म्यूचुअल फंड स्कीम हो, कुछ भी हो, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा कराया होगा, ठीक है, जहां पर वो एक फिक्स अमाउंट आपके लिए डालते हैं। RD होती है, RD में फिक्स अमाउंट डालता है, ठीक है। FD होती है, FD में तो खैर एक बार डाल दिया फिर वो पड़ा रहेगा, पैसा भाई इकट्ठा होता रहेगा, ठीक है। लेकिन ऐसी स्कीम में भी जरूर डाला होगा जहां पर वो फिक्स अमाउंट वो डालते होंगे, और कुछ टाइम के बाद जब आप उनको लगता होगा कि भाई आज से 5 साल बाद मुझे एजुकेशन के लिए पैसे की जरूरत पड़नी है, तो उसके लिए उन्होंने पैसा जरूर डाला होगा, पूछ के देखना, ठीक है। तो इसमें एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए डालते हैं। सेविंग अकाउंट में कोई पर्टिकुलर पर्पस नहीं होता, मेरे पास 100 रुपए बचे हैं 100 डाल दूंगा, 1000 बचे 1000 डाल दूंगा, 10,000 बचे 10,000 डाल दूंगा। इन सिंकिंग फंड ए फिक्स अमाउंट एट ए रेगुलर इंटरवल इज डिपॉजिट। इसमें एक फिक्स अमाउंट डाला जाता है, इसमें कोई फिक्स अमाउंट नहीं होता, जब जितना मर्जी पैसा आप डालना चाहो डाल सकते हो, कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता यहां पर। इट कैन बी यूज ओनली फॉर द पर्पस इट वॉज क्रिएटेड। इसको सिर्फ उसी पर्पस के लिए यूज किया जाता है जिस पर्पस के लिए आपने बनाया है, ऐसा नहीं कि किसी भी काम के लिए यूज कर लो। और सेविंग अकाउंट में इमरजेंसी में आप जिस भी काम के लिए करना चाहते हो उस काम के लिए कर लो। आपको घर का कुछ सामान खरीदना है, आपको घर का रिनोवेशन कराना है, आपको किसी का कर्जा उतारना है, यानी जो भी आप काम करना चाहो सेविंग अकाउंट का पैसा वहां से निकाल सकते हो, लेकिन सिंकिंग फंड का नहीं निकाल सकते। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे जो आपको पता होने चाहिए। अब जो क्वेश्चन है उसमें पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इसमें कहता है कि कंपनी स्टैब्लिश ए सिंकिंग फंड टू प्रोवाइड ए पेमेंट ऑफ ₹2,50,000। 2,50,000 का कर्जा उतारना है कंपनी को, मैच्योरिंग इन 4 ईयर्स, 4 साल के लिए उसने सिंकिंग फंड सेटअप किया। कंट्रीब्यूशन टू द फंड आर टू बी मेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर, और हर साल के एंड में कंट्रीब्यूशन होता है। फाइंड द अमाउंट ईच एनुअल डिपॉजिट इफ द इंटरेस्ट इज 18% पर एनम। तो आप कितना एनुअल डिपॉजिट कर रहे हो, कितना एनुअल डिपॉजिट कर रहे हो, ये आपको फाइंड करना है। मतलब आर की वैल्यू तो आपको फाइंड करनी है यहां पर, ठीक है। आपको ए दिया हुआ है, इसने 2,50,000 का कर्जा उतारना है, तो उसके लिए सिंकिंग फंड सेटअप किया जा रहा है। टाइम आपको दिया गया 4 साल का, और इंटरेस्ट लग रहा है इस पर 18% पर एनम का, यानी 0.18। अब आपको यहां पर ए का जो इसका फार्मूला था अमाउंट का, ये लगाओ R1 + I रेज़ टू पावर n-1 डिवाइडेड बाय I। अब ये फार्मूला आप लगाओगे तो ए तो आपको दे रखा है इसने 2,50,000, आर आपको निकालना है 1 + 0.18 की पावर 4 -1 डिवाइडेड बाय 0.18। ये जो 0.18 है इसको तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आओ, तो यहाँ डेसिमल के बाद यहाँ पर 2 प्लेस है तो 2 0 छोड़ दो, 2 0 लगा दो। 18 5 जा 90, 18 2 जा 36 प्लस में 9 45, R
इधर आ गया 1.18 की पावर 4 माइनस 1। अब ये 1.18 की पावर 4 की जो वैल्यू है ना, ये आपको क्वेश्चन में मिलेगी, एग्जाम में मिलेगी आपको ये वैल्यू, इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल मैं इसकी वैल्यू लिख रहा हूं, इसकी वैल्यू होती है 1.939, ठीक है, 1.939 इसकी वैल्यू होती है। ये वैल्यू आपको यहां पर क्वेश्चन में साथ में मिलेगी, तो आपको इसमें लॉग वॉग कुछ यूज करने की जरूरत नहीं है। इसमें से 1 को आप माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.939। आर की वैल्यू निकालेंगे तो 45,000 को डिवाइड करेंगे आप 0.939 से। अब 45,000 को अगर आप 939 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ रहा है 47,923.53। बस ये वाला काम आपको करना है, बाकी इन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, फार्मूला लगाना है, सब कुछ दे रखा होगा, फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है। बस जो भी इसमें टाइम टेकिंग काम होगा वो लास्ट में डिवीजन का काम होगा, और इसके लिए किसी शॉर्टकट तरीके में मत जाना, नॉर्मल मेथड से ही करना, क्योंकि यहाँ पर आपको एग्जैक्ट वैल्यू देनी है। एग्जैक्ट वैल्यू मतलब डेसिमल में 2 प्लेस तक देनी है। जो शॉर्टकट टेक्निक्स होती हैं लंबे लॉन्ग डिवीजन के लिए, उससे आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलती है, तो वहाँ पर आपके आंसर में थोड़ा फर्क आ सकता है, इसलिए उस पर मत जाना, ठीक है। नॉर्मली आप डिवाइड करना, उसी से आपका आंसर सही आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर सेकंड क्वेश्चन, इसमें कहता है कि पर्सन हैज सेट अप ए सिंकिंग फंड सो दैट ही कैन एक्यूमुलेट रुपीज 1 लाख इन 10 ईयर्स। 1 लाख का अमाउंट इसे इकट्ठा करना है, तो अमाउंट उसको जो इकट्ठा करना है वो है 1 लाख, और टाइम उसके पास है 10 साल का। फॉर द चिल्ड्रन हायर एजुकेशन, बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए, हाउ मच अमाउंट शुड ही डिपॉजिट एवरी 6 मंथ, हर 6 महीने के बाद, हर 6 महीने, यहाँ पर साल नहीं है, हर 6 महीने के बाद वो कितना पैसा इकट्ठा करे कि उसका जो इंटरेस्ट है वो 5% पर एनम कंपाउंडेड हो जाए। तो अब यहाँ पर आपको जो एन दिया हुआ है 10 साल तो दिया हुआ है, लेकिन उसको हर 6 महीने बाद पैसा डालना है। तो हर 6 महीने बाद डालने का मतलब है कि उसको 10 बार इंस्टॉलमेंट पे नहीं करनी है, उसको 20 बार इंस्टॉलमेंट पे करनी है। तो जब हाफ ईयरली होगा तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 20 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट हो गई। और जो इंटरेस्ट है उसको आप 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि जो इंटरेस्ट होता है वो पूरे साल का होता है। 5 को 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी 2.5%, तो 0.025 ये आपके पास इंटरेस्ट बनेगा। बाकी सब चीज़ें फार्मूले के हिसाब से आप डाल दो। अमाउंट की जगह आपको रखना है 1 लाख, आर आपको निकालना है 1 प्लस 0.025 की पावर 20 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.025। इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 25 और 2500, इधर आ जाएगा आर 1.025 की पावर 20 माइनस 1। अब 1.025 की पावर 20 की जो वैल्यू है वो होती है 1.637। 1.637 माइनस 1 आप करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 0.637। इधर लाके आप डिवाइड करोगे तो 2500 डिवाइडेड बाय 0.637। अब इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 3924.64। 3924.64 ये आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, अगर हम चलते हैं थर्ड पर, तो सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो आप उसको खुद भी कर सकते हैं। इसको मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ। बस यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि कितना एक्सपेंडिचर करना है कंपनी को, 5,000 रुपये, 50,000 का एक्सपेंडिचर करना है 5 साल के अंदर, ठीक है। कोई मशीनरी लेनी है 5 साल बाद, तो हाउ मच शुड ही डिपॉजिट क्वार्टरली, तो वो क्वार्टरली कितना अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करे। क्वार्टरली का मतलब हो गया कि जो टाइम आपको दे रखा है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। क्वार्टरली में 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, और जो इंटरेस्ट आएगा उसको 4 से डिवाइड कर देना है, तो ये 3 रह जाएगा और ये 20 हो जाएगा। बाकी सब कुछ आपको वैसे का वैसे ही करना है, इसमें कोई फार्मूले में कोई चेंज नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन में कहता है कि भाई ए मशीन कॉस्ट ए कंपनी फॉर रुपीज 5,25,000 एंड इट्स इफेक्टिव लाइफ इज एस्टिमेटेड टू बी 20 ईयर्स। एक मशीन है, उसकी कॉस्ट पड़ती है 5,25,000 और उसकी जो लाइफ है, जो यूजफुल लाइफ है उसकी, वो कितनी है 20 ईयर्स है।
A sinking fund is created for the replacing the machine at the end of its lifetime when its scrap realizes sum of rupees 25,000 only. तो कंपनी कहती है कि भाई जो उसकी यूजफुल लाइफ है उसके बाद मशीन को रिटायर करना है, उसकी जगह दूसरी मशीनरी लानी है। अब जब वो इसको हम रिटायर करते हैं तो उसकी स्क्रैप वैल्यू कुछ मिल जाती है। कितनी स्क्रैप वैल्यू मिल रही है? 25,000 की स्क्रैप वैल्यू मिल रही है। तो कैलकुलेट व्हाट अमाउंट शुड बी प्रोवाइडेड एवरी ईयर out of profit for the sinking fund if it accumulate an interest of 5% per annum। तो अब आपको कितना पैसा वहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पर इंटरेस्ट आपको 5% का मिलता है और आप उस मशीनरी को खरीदने लायक बन जाते हैं। तो मशीनरी की जो कॉस्ट है वो तो 5,25,000 है, ठीक है, लेकिन जो पुरानी मशीन है वो भी तो आपको 25,000 रुपये दे रही है ना। वो तो आपको इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, वो तो जब भी आप बेचोगे 25,000 आपको मिल जाएंगे। तो वो तो ऑलरेडी एक तरह से आपके बैंक में जमा है एज ए मशीन। तो जब आपको सिंकिंग फंड क्रिएट करना है तो उसके लिए जो अमाउंट आएगा, अमाउंट फॉर सिंकिंग फंड, तो इसमें आपको 5,25,000 को जमा करने की जरूरत नहीं है। इसको आपको सिर्फ 25,000 को आप माइनस करोगे तो आपको रुपीज 5 लाख जमा करने की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि 25,000 तो आपके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो वो आपको जमा नहीं करना। 5 लाख के लिए सिंकिंग फंड क्रिएट करना है। एन की वैल्यू 20 है और आई आपको दे रखा है 5% पर एनम यानी 0.05। फार्मूला यूज करो, ए इधर आ जाएगा 5 लाख, आर आपको निकालना है कि कितना इकट्ठा करना है, 1 प्लस में आई रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.05। इसको आप यहां मल्टीप्लाई करोगे, 5 5 25, 1 2 3 0 आ गई, इधर आ गया 1.05 की पावर 20 और इसकी वैल्यू होती है, कितनी होती है, 1.05 की पावर 20 की वैल्यू है 2.655। इसमें से 1 माइनस करना है तो 1.655 रह गया, 1.655। इसको इधर लाके डिवाइड करो, तो आप डिवाइड करोगे 25,000 को 1.655 से तो आंसर आएगा 15,105.74। इतना पैसा आपको हर साल डिपॉजिट करना है, 15,105.74 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5। उसमें भी मशीनरी ऐसे यूज हो रही है। कहता है कि एक मशीन बीइंग यूज्ड बाय ए कंपनी एस्टिमेटेड टू हैव ए लाइफ ऑफ 15 years। At that time, a new machine would cost rupees 75,000 and the scrap value of old machine would be yield rupees 96,000 only. A sinking fund is created for replacing the machine at the end of its life. What amount should be retained by the company at the end of every year to accumulate at 6% per annum? बिल्कुल सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, कुछ भी तो चेंज नहीं है। 75,000 की मशीन है, उसमें से स्क्रैप वैल्यू आपको 96,000 मिलेगी। तो आपको जो अमाउंट यहां पर रखना है, आपको जो अमाउंट फंड के लिए बनाना है, अमाउंट फॉर सिंकिंग फंड, अमाउंट फॉर सिंकिंग फंड आ जाएगा कितना, 75,000 में से 9,600 आप कर दो माइनस, तो 65,400 का आपको सिंकिंग फंड अमाउंट बनाना है। अब उसके लिए बाकी सब चीजें भी सब आपको दे रखा है कि कितनी यूजफुल लाइफ है, 15 साल है, तो n की जगह 15 आ जाएगा, i 6% है मतलब 0.06। तो आपने यहां पर रखा 65,400। r आपको फाइंड करना है 1 प्लस 0.06 की पावर 15 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.06। 0.06 को आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा आपके पास 3924 और 1.06 की पावर 15 की जो वैल्यू है ये है 2.396। तो 3924 r इंटू में 1.396 हो गया। इसको आप यहां लाके डिवाइड करो, तो इसको आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर बनेगा 2810.89। इतना अमाउंट हर साल कंपनी को सबमिट करना है ताकि वो नई मशीन को खरीदने के लायक बन जाए।
ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन के अंदर इसने कहा कि कंपनी सेट असाइड ए सम ऑफ ₹1000। एक कंपनी जो है 1000 रुपये साइड में रखती है एट द एंड ऑफ ईच ईयर इन ए सिंकिंग फंड, सो दैट एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स इट वुड अमाउंट टू ए बैलेंस सफिशिएंट टू रिप्लेस द मशीनरी। ठीक है, 10 साल के बाद वो मशीनरी को रिप्लेस करने के लायक हो जाए। एज्यूमिंग दैट द कॉस्ट ऑफ मशीनरी रिमेन्स कॉन्स्टेंट एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स and that money earn 5% per annum compounded interest, find the cost of the machinery। यहां पर कॉस्ट ऑफ द मशीनरी निकालना है, मशीन खरीदने के लिए कितना पैसा चाहिए, यहां टोटल अमाउंट निकालना है। यहां पर आपको आर दे रखा है कि हर साल कंपनी जो है 1000 रुपये साइड में करती है सिंकिंग फंड के लिए, 10 साल तक ऐसा करती है, जिस पर उसे इंटरेस्ट मिलता है 5% यानी 0.05। तो आपको अमाउंट बताना है, तो अमाउंट में जो फार्मूला आप यूज करते हैं इसमें आपको सब वैल्यू दे रखी है, बस आपको वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है। आर दे दिया आपको 1000 का, 1 प्लस 0.05 की पावर 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.05। इसका डेसिमल आप हटाओगे तो ये आ जाएगा आपके पास, ये आ गया, और 1.05 की पावर 10 माइनस 1, इसको आप सॉल्व करेंगे, 5 दूनी 10, तो ये आ गया 20,000। और 1.05 की पावर 10 की जो वैल्यू होती है 1.629 माइनस 1, 20,000 इंटू में 0.629। इन दोनों को अगर आपस में आप मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर आ जाता है आपका ₹12,580। तो ये आपकी मशीनरी की कॉस्ट होगी जो 10 साल बाद कंपनी को परचेज करनी है। और इसी क्वेश्चन के साथ ही हमारी जो वीडियो है आज की ये ख़त्म होती है। आई होप आप लोगों को कंटेंट सारा पसंद आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अगर ऐसा है तो आप चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस चैनल का पूरा बेनिफिट ले सके। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।